मध्य पूर्व की जंग एक और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। इस बार इजराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया, बल्कि इजराइल के हमले में यमन की राष्ट्रीय विमान सेवा यमनिया का आखिरी विमान भी राख हो गया। ये वही विमान था जिसे हज यात्रियों को सऊदी अरब ले जाना था। अब वहाँ सिर्फ मलबा बचा है और हूतियों ने चुनौती दी कि हम अब नहीं झुकेंगे और इसका बदला लेंगे, और ऐसा हो भी गया। जी हाँ, जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए हूती विद्रोहियों ने 29 मई को इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बना दिया। यमनी मिलिशिया ने इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। हूतियों का यह हमला इजराइल की तरफ से 28 मई को यमन के सना हवाई अड्डे पर बमबारी के बाद हुआ है। ये हमला तब हुआ जब हूतियों ने इजराइल के महत्वपूर्ण हवाई और समुद्री मार्गों पर नाकाबंदी कर दी। हूती प्रवक्ता ने जवाबी कार्रवाई के साथ इजरायली हमलों का और अधिक जवाब देने की कसम खाई। यहाना सारी ने बेन गुरियन हवाई अड्डे से इजरायली हवाई यातायात को रोकने की कसम खाई है। हूती प्रवक्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा, यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल फोर्स ने याफा के कब्जे वाले क्षेत्र में लोद हवाई अड्डे, इजरायली नाम वाले बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए सैन्य अभियान चलाया। अल्लाह के शुक्र से अभियान ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे लाखों कब्जे वाले जायोनी लोगों को शरण स्थलों की ओर भागने पर मजबूर होना पड़ा और हवाई अड्डे पर हवाई यातायात को रोकना पड़ा। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि उसने यमन से आने वाली मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक लिया। इस महीने में दूसरी बार इजराइल द्वारा सना हवाई अड्डे पर हमला किए जाने के बाद हूतियों का ये नया हमला हुआ है। हमले में यमन एयरवेज द्वारा संचालित आखिरी नागरिक विमान पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पिछले हमले में कथित तौर पर यमन एयरवेज के 3 अन्य विमान भी नष्ट हो गए थे। 6 मई को इजरायली हमलों के बाद मरम्मत के बाद 17 मई को हवाई अड्डे पर सेवाएं फिर से शुरू हुई थी। आपको बता दें, 28 मई को सना हवाई अड्डे पर इजरायली हमला हुआ था। हूतियों द्वारा दागी गई 2 मिसाइलों का जवाब इसी पर दिया गया है, जबकि नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर और अधिक बल से जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल इस हमले का क्या और कैसे जवाब हूतियों को देता है। लेकिन एक बात साफ है कि हूतियों ने इजरायली हमले का बदला इस खतरनाक मिसाइल अटैक से लिया है, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसने हवा में ही मिसाइलों को मार गिराया है। मध्य पूर्व की जंग एक और खतरनाक मोड़ पर है। इस बार निशाना बना है यमन का दिल सना एयरपोर्ट। इसराइल के हमले में यमन की राष्ट्रीय विमान सेवा यमनिया का आखिरी विमान राख हो चुका है। यह वही विमान था जिसे हज यात्रियों को सऊदी अरब ले जाना था। अब वहां सिर्फ मलबा बचा है और हूतियों की चुनौती है कि हम झुकेंगे नहीं। 24 घंटे पहले इसराइल ने यमन की राजधानी सना में एक सटीक और विनाशकारी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। लक्ष्य था सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और विशेष रूप से यमनिया का वो आखिरी ऑपरेशनल विमान जो हज के लिए तैयार खड़ा किया गया था। इसराइली मिसाइलों ने रनवे और टर्मिनल को तबाह कर दिया है। विमान के मलबे में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जिनमें ग्राउंड स्टाफ और कुछ यात्री भी शामिल है। यमनिया एयरवेज, कभी देश की शान, अब युद्ध का शिकार। इस ताजा हमले से पहले इसराइल ने पहले ही इसके बेड़े के 3 अन्य विमानों को भी निशाना बनाकर नष्ट कर डाला था, जिसके बाद हूतियों की ओर से साफ तौर पर इसराइल को चेतावनी जारी की गई थी। अब यमन के प्रेसिडेंट मेहदी अल मशहद ने इसराइल को चेतावनी भरे संदेश में कहा, सना हवाई अड्डे पर जायोनी आक्रमण हमारे हमलों से उनके दर्द को साबित करता है। जायोनी आक्रमण चाहे वह कुछ भी हो हमें रोक नहीं पाएगा, बल्कि यह हमें गाजा के लिए अधिक से अधिक सहायता अभियान चलाने के लिए प्रेरित करेगा। घृणित नेतन्याहू की सरकार आपकी रक्षा करने में असमर्थ है, जो कि आने वाले आश्चर्य दर्दनाक हैं। मैं उन सभी कंपनियों से कहता हूं जो अभी भी लॉर्ड हवाई अड्डे, जिसे बेन गुरियन के नाम से जाना जाता है, उस पर पहुंच रहे हैं, कि कहीं वे किसी भी समय खतरे में हैं। अब यमन की राष्ट्रीय विमान सेवा इतिहास बन चुकी है। लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया से जोड़ने की एकमात्र कड़ी थी। लेकिन इस हमले से हूतियों का मनोबल टूटा नहीं, उल्टा उन्होंने इसे इसराइली कायरता करार दिया और साफ कहा, हम पीछे हटने वाले नहीं। हूती प्रवक्ता ने बयान में कहा, इसराइल चाहे हमारे विमान गिरा दे, हमारी जमीन नहीं छीन सकता।
इसराइल ने इन हमलों को आत्मरक्षा का कदम बताया है। तेल अवीव का कहना है कि हूती मिसाइल और ड्रोन हमलों ने उनके नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया। इसराइल का मानना है कि जब तक हूती हमले नहीं रोकते, जवाबी कार्रवाई और तेज होगी। इस्राएली सेना की प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम हर उस ठिकाने को खत्म करेंगे जहां से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि कहा जाए तो इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है यमन और इस्राएल की आम जनता। यमन की एयरपोर्ट की तबाही ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोका, बल्कि हज जैसे धार्मिक कर्तव्यों को भी अधर में लटका दिया है। हजारों लोग अब सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। कई लोगों ने सालों की बचत से ये यात्रा तय की थी। इस संघर्ष का असर सिर्फ यमन और इस्राइल तक सीमित नहीं है, यह मध्य पूर्व की स्थिरता को और अस्थिर कर रहा है। सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और यूएन सभी चिंतित हैं ये जंग और विकराल रूप न ले ले। विशेषज्ञों का मानना है, अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो यह पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक सकता है। इस्राइल ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, हूती हमलों का जवाब अब केवल डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होगा। वहीं हूती भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक विमान के गिरने से लड़ाई नहीं रुकती, लेकिन शांति की राह और लंबी हो जाती है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि अगली उड़ान शांति की होगी या फिर और भयंकर तबाही की। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इजराइल हमास का खात्मा करने के लिए गाजा पर लगातार हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन इन हमलों का असर हमास की बजाय गाजा में रह रहे उन निहत्थे लोगों पर पड़ रहा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गाजा में भयंकर तबाही मची हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली गई है, खाना नहीं मिल रहा है और लोग भूखमरी से मर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमास और इजराइल के बीच इस जंग का अंत कब होगा? क्या इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके? ऐसे सवाल उठने की एक बड़ी वजह है हमास और अमेरिका के बीच हुई युद्ध विराम को लेकर बातचीत। जानकारी के मुताबिक हमास ने मंगलवार को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी देने का ऐलान किया है, जो गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली आक्रमण को रोकने की कोशिशों में संभावित सफलता की उम्मीद जगा रहा है। एक आधिकारिक बयान में हमास ने कहा, प्रस्ताव एक सामान्य रूपरेखा को रेखांकित करता है जिसमें एक स्थायी युद्ध विराम, गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, मानवीय सहायता का तत्काल प्रवेश और समझौते की औपचारिक ऐलान के बाद एन्क्लेव के नागरिक मामलों को प्रशासित करने के लिए एक पेशेवर समिति का गठन शामिल है। हमास ने एक बयान और दिया और कहा कि इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की देखरेख में फिलिस्तीनी बंदियों की एक सहमत संख्या के बदले में 10 इजरायली बंदियों की रिहाई के साथ साथ कई शवों की वापसी शामिल है। तो वहीं विटकॉफ ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा, हम एक समझौते को प्रस्तुत करने के करीब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध विराम और संघर्ष के लंबे समाधान पर पहुंचने की उम्मीद है। खास बात तो यह है कि हमास ने बयान जारी कर युद्ध विराम समझौते पर सहमति जता दी है, लेकिन इजराइल की ओर से युद्ध विराम समझौते को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया। नेतन्याहू पर आरोप है कि वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और बंदियों की रिहाई की उन्हें चिंता नहीं है। युद्ध विराम के लिए दोनों पार्टियों के राजी होने की जरूरत है। पिछला युद्ध विराम भी इजराइल की ओर से तोड़ दिया गया था, ऐसे आरोप और दावे किए जाते हैं। वहीं ट्रंप ने गाजा की स्थिति पर बोलते हुए कहा, हम गाजा में पूरी स्थिति से निपट रहे हैं। हम गाजा के लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति है। 7 अक्टूबर का दिन बहुत ही खराब दिन था, लोग इसे भी नहीं भूलेंगे। इजराइल का युद्ध विराम समझौते पर कहना है कि उसकी शर्तों को नहीं माना जा रहा है, इस वजह से वो युद्ध विराम पर राजी नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इजराइल युद्ध विराम को लेकर तैयार नहीं हुआ तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में अब अमेरिका को दोनों देशों को बिठाकर समझौते पर दोनों देशों की सहमति बनानी होगी,
ताकि इस युद्ध को रोका जा सके और जो निहत्थे लोगों की जान जा रही है उनको बचाया जा सके।